वालेकुम सलाम। बहरहाल मैं तो बहुत आप लोगों के बीच में सालों से आती रही हूँ और साकिन आका का मुशायरा तो ऐसा होता है कि मुशायरा उठाने वाले सामईन है, बनाने वाले सामईन है, मुंबई वो है। मैं सबसे पहले तो जश्न हिंदुस्तान के मौके पर आप सबको मुबारकबाद देना चाहती हूँ और दूसरी बात ये कि ये जमाल खान साहब बहुत ही मुबारकबाद के मुस्तक है, इतना नेक काम करे, मेरे दिल के करीब है, मतलब मेरे छोटे भाई हैं, अल्लाह इनको बहुत लंबी उम्र दे और ये ऐसे नेक काम करते रहे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कह रही हूँ कि अल्लाह इनको इतनी लंबी उम्र दे और ये जितने काम करना चाहते हैं ना अल्लाह उनको सब में कामयाबी दे। आप बस आमीन सुम्मा आमीन। और देखिए मैं बात अपनी कह रही हूँ लेकिन इनकी नजर कर रही हूँ, ठीक है। मेरा किरदार कैसा है ये मेरा काम कहता है, क्या कहने हैं। मेरे आमाल कैसे हैं ये मेरा नाम कहता है। बड़े घर में ही रहने से बड़ा होता नहीं कोई, बड़े घर में ही रहने से बड़ा होता नहीं कोई, है जिसका दिल बड़ा वो है बड़ा इस्लाम। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हैं। है जिसका दिल बड़ा वो है बड़ा इस्लाम कहता है। और देखिए मैं दोस्ती एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी इसको भी बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। यहाँ बहुत सारे मुअज़्ज़िज़ लोग और उनके जो हैं जितने भी काम करने वाले यहाँ पे मौजूद हैं। जो मुझे पेपर दिया जाता है ना मैं वो कभी देख के बोलती नहीं, पहली बात तो ये, ना ही मैं रट्टा मार के बोलती हूँ। मुझे जो जैसा लगता है अपने अल्फाज में ढाल के मैं बोलने की कोशिश करती हूँ। सीधी सादी बोली मेरी, सीधी सादी बात, जो जैसा मुझको लगता है मैं वैसी करती बात, ठीक है। तो मुझे घुमा फिरा कर बातें करना मुझे नहीं आता है, जैसा भी हो। तो मैं ये कहना चाहूंगी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और यहाँ दोस्ती वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से एक कथा का मुझे हुक्म हुआ तो मैं सुना रही हूँ कि खुदा जिसकी हिफाजत की हया जब ठान लेता है, नया भी सुनाऊंगी, खुदा जिसकी हिफाजत की हया जब ठान लेता है तो फिर मकड़ी के जालों की वो चादर तान देता है। वाह क्या कहने हैं, वाह वाह। खुदा जिसकी हिफाजत की हया जब ठान लेता है तो फिर मकड़ी के जालों की वो चादर तान देता है। अगर वो जिंदगी लिख दे समंदर राह दे देगा, अगर वो जिंदगी लिख दे समंदर राह दे देगा, अगर वो मौत लिख दे है तो मच्छर जान लेता है, मौत लिख दे है तो मच्छर जान लेता है। क्या कहने हैं, वाह वाह, तो मच्छर जान लेता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा जिसकी हिफाजत की हया जब ठान लेता है, डरना मत मेरे भाइयों, खुदा जिसकी हिफाजत की हया जब ठान लेता है तो फिर मकड़ी के जालों की वो चादर तान देता है। अगर वो जिंदगी लिख दे समंदर राह दे देगा, अगर वो मौत लिख दे है तो मच्छर जान लेता है। अगर वो मौत लिख दे है तो मच्छर जान लेता है। मैंने तो पहले भी कहा था कि क्या सोच रहे हो कि मोहब्बत सुनाऊंगी, क्या सोच रहे हो कि मोहब्बत सुनाऊंगी, आदत के मुताबिक मैं बगावत सुनाऊंगी। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। क्या सोच रहे हो। मैं बेशक कम मुशायरे में आती, देखिए वापस मैंने कुछ उर्दू की मोहब्बत में बहुत सारे काम छोड़ दिए थे, वापस मैंने कर लिए। मैं पढ़ाती भी हूँ, मैं एक्टिंग एकेडमी में पढ़ाती हूँ, मैं थिएटर की अभी एक्सपर्ट हो गई हूँ, मैं डायरेक्शन में आगे जो काम छोड़ दिए थे, वक्त कम है और मैं बहुत अब सेलेक्टिव मुशायरे पढ़ती हूँ। वैसे भी मैं बहुत सेलेक्टिव रही हूँ शुरू से, लेकिन मुंबई के मुशायरे, मुंबई मेरे दिल के करीब है और जो मोहब्बत से बुलाता है और ऐसे लोगों के लिए तो मैं आधी रात में भी हाजिर हूँ। जमाल खान के लिए मैं कह रही, सुनेगा तो क्या सोच रहे हो कि मोहब्बत सुनाऊंगी, आदत के मुताबिक मैं बगावत सुनाऊंगी। वादों का पिटारा है ना जुमलों का पिटारा, वादों का पिटारा है ना जुमलों का पिटारा, नेता नहीं हूँ सिर्फ हकीकत सुनाऊंगी। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। नेता नहीं हूँ सिर्फ हकीकत सुनाऊंगी। इसरो की बात हो कि मणिपुर की बात हो, इसरो की बात हो कि मणिपुर की बात हो, मैं हिंद की बेटी हूँ तो भारत सुनाऊंगी। जिंदाबाद। इसरो की बात हो, इसरो की बात हो कि मणिपुर की बात हो, मैं हिंद की बेटी हूँ तो भारत सुनाऊंगी। और ये दौर खराबी और खराबे का दौर है। क्या कहने हैं, ये दौर खराबी और खराबे का दौर है। इस दौर में क्या खाक बशारत सुनाऊंगी। ये दौर, वाह क्या कहने हैं, ये दौर खराबी और खराबे का दौर है। इस दौर में क्या खाक बशारत सुनाऊंगी। और देखिए दम ठोक के बात कर रही हूँ कि मैंने किसी की नकल नहीं की है सुखन में,
मैंने किसी की नकल नहीं की है सुखन में, मैंने किसी की नकल नहीं की है सुखन में, अंदाज़े हया में ही इबारत सुनाऊंगी, अंदाज़े हया में ही इबारत सुनाऊंगी, आदत के मुताबिक मैं बगावत सुनाऊंगी। सुनेगा, एक नज्म कह के लाऊंगी। हालांकि हमारे अख्तर इलाहाबादी जो हमारे भाई हैं उन्होंने वो बात कह दी थी, लेकिन मेरी आदत है ताजा ताजा कह के लाती हूँ, ठीक है, और हर जो भी गुजरता है उस पर कह के लाती हूँ। तो सुनिएगा, मैं आप लोगों की तरफ से हमेशा मैंने जवाब देने की कोशिश की है, और वही जो कहा जाता है ना कि जाइए जाइए जाइए। दो नज्म सुन के इजाजत चाहूंगी। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। क्या बात? You speak my words। आपने मेरे दिल की बात छीन ली है। मैं तो सोच रही थी अभी, हालांकि मैंने ये भी कहने की कोशिश की कि राम गए ही कहाँ थे बोलो। भाई देखिए, इकबाल साहब ने बहुत बड़ी बात कही है कि है राम, इकबाल साहब ने ये कहा है कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले वतन समझते हैं उसको इमाम हिंद। तो उर्दू शायरी में इतना बड़ा दर्जा दे गया। यही हिंदुस्तान है। हम सब मजहब की इज्जत करें, हर एक नबी की इज्जत करें, हर एक बात की इज्जत करें, हर एक उत्सव, हर एक फेस्टिवल की इज्जत करें। तो मैंने कहा था अभी ये जो भी सब हुआ, ताजा ताजा याद जितना होता सुना रही हूँ। राम गए ही कहाँ थे बोलो, राम कहाँ से आएंगे? राम गए ही कहाँ थे बोलो, राम कहाँ से आएंगे? भाई राम यहीं थे, राम यहीं है, हम क्यों उन्हें बुलाएंगे? वाह वाह वाह, क्या कहने हैं बाबा। राम गए ही कहाँ थे बोलो, राम कहाँ से आएंगे? राम यहीं थे, राम यहीं है, हम क्या उन्हें बुलाएंगे? भारत के राम में भारत का कण-कण, भारत के जन जन में राम, राम में भारत का कण-कण, भारत के जन जन में राम। अब तो सब ये पूछ रहे हैं राम राज कब लाएंगे, अब तो सब ये पूछ रहे हैं राम राज कब लाएंगे। खैर, मैं बिल्कुल आपने हुक्म दिया है, मैं सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले एक नज्म, क्योंकि ताजा ताजा बिल्कुल अभी जो कुछ भी और जो कुछ हो रहा है मेरे मुंबई मीरा रोड, आप सोचिए मेरे मुंबई में जो कुछ हो रहा है, बहुत दिल को तकलीफ लगती है। हिंदुस्तान में भी तो लगती है, लेकिन मेरे मुंबई में भी बात हो रही। तब मैंने कहा है, दिया हुक्म जब अल्लाह ने, दिया हुक्म जब खुद अल्लाह ने, करो मुल्क से प्यार, दिया हुक्म जब खुद अल्लाह ने, करो मुल्क से प्यार, ये कहना तो बेमानी है मुस्लिम है गद्दार। क्या कहने, ये कहना तो बेमानी है, ये कहना तो बेमानी है, ये कहना तो बेमानी है मुस्लिम है गद्दार। हमसे कहते हो कि जाओ मुल्क छोड़कर जाओ, हमसे कहते हो कि जाओ मुल्क छोड़कर जाओ। अरे कहाँ लिखा है संविधान में, पहले ये दिखलाओ, कहाँ लिखा है संविधान में, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है संविधान में, पहले ये दिखलाओ। इस मिट्टी पे हमने जिसमें आंखें खोली वो है यही मिट्टी, हमने जिसमें आंखें खोली वो है यही मिट्टी। इस मिट्टी पे सजदा करती रब को मेरी पीढ़ी, इस मिट्टी पे सजदा करती रब को मेरी पीढ़ी। और सुनिए, इससे बढ़कर प्रूफ क्या होगा कि पैन कार्ड, आधार कार्ड सब यही बना है मेरा। क्या कहने, पैन कार्ड, आधार कार्ड सब यही बना है मेरा। देश है भारत, पासपोर्ट पे यही लिखा है मेरा। देश है मेरा, पासपोर्ट पे यही लिखा है मेरा। यहीं पढ़े हम, यहीं रहे हम, उम्र यहीं पे गुजरी, यहीं गुजारी जीस्त, भले हालत बिगड़ी या सुधरी, यहीं गुजारी जीस्त, भले हालत बिगड़ी या सुधरी। और अब सुनिएगा, दूसरे मिसरे पे भी सुनिएगा कि यही हवाएं, यही जमीन और यही आसमां मेरा, यही हवाएं, यही जमीन और यही आसमां मेरा। वो सयाद भी मेरा है जो हया बागवा तेरा। सुनिएगा, क्या कहने हैं आप सुखंदा हैं, समझते हैं कि वो सयाद भी मेरा है जो हया बागवा तेरा। जितना तेरा हक है उतना ही अधिकार हमारा, दिया हमी ने आजादी में इंकलाब का नारा। और सुनिएगा कि तेरे सारे दावों से बढ़कर मेरा एक नारा, सारे जहां से अच्छा देखो हिंदुस्तान हमारा। क्या बात है, वाह वाह वाह, तेरे सारे नारों से बढ़कर मेरा एक नारा, सारे जहां से देखो अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और चले गए जाने वाले, हम कहीं नहीं जाएंगे, चले गए जाने वाले, हम कहीं नहीं जाएंगे। हुब्बुल वतनी का मतलब हम कब तक समझाएंगे, हुब्बुल वतनी का मतलब हम कब तक समझाएंगे। अरे भारत में कितने आए, भारत को गले लगाया, भारत में कितने आए, भारत को गले लगाया। जिसे लूट कर जाना था वो गया नहीं फिर आया, जिसे लूट कर जाना था वो गया नहीं फिर आया। और अब मैं आज
आज की पीढ़ी की तरफ से जवाब दे रही हूँ कि सदियों पहले कौन गया और कौन यहाँ पे आया, सदियों पहले कौन गया और कौन यहाँ पे आया, किसने कितनी लूट मचाई, कितना खून बहाया, इससे हमको क्या लेना, हम इन सब से अनजान। हमने जिसमें आंखें खोली वो है हिंदुस्तान। हमने जिसमें आंखें खोली वो है हिंदुस्तान। यही हमारे मक्का है, देखो यही है कब्रिस्तान। मुल्क हमारा हिंदुस्तान, हम अहले हिंदुस्तान। हिंदुस्तानी सच्चा मुस्लिम दगा कभी ना देगा, यही जिएगा यही मरेगा यही दफन भी होगा। हिंदुस्तानी सच्चा मुस्लिम दगा कभी ना देगा, यही जिएगा यही मरेगा यही दफन भी होगा। तू जिसमें खुश मैं उसमें खुश, ये है भाईचारा। तू जिसमें खुश मैं उसमें खुश, ये है भाईचारा। सब धर्मों की इज्जत करना ये है धर्म हमारा। और अगर सियासत धर्म तुम्हारा, कर दो एक एहसान। अगर सियासत धर्म तुम्हारा, कर दो एक एहसान। रहने दो ना पहले जैसा मेरा हिंदुस्तान। वाह, क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। अपनी नज़्म हमको पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए, उसी का मिसरा है कि रहने दो ना पहले जैसा मेरा हिंदुस्तान। राम राज लाना है तो बस इतना ही कर जाओ, बच्चों को पढ़ने लिखने दो, नफरत मत सिखलाओ। क्या कहने हैं, बच्चों को पढ़ने लिखने दो, नफरत मत सिखलाओ। बुरा लगे या भला लगे मैं कह दूं भाईजान, बुरा लगे या भला लगे मैं कह दूं भाईजान, जो तेरा भारत है ना वो मेरा हिंदुस्तान। जो तेरा भारत है ना वो मेरा हिंदुस्तान। लाख सता ले ये उम्मत ना छोड़े हिंदुस्तान, इसीलिए तो मना रहे हैं जश्न हिंदुस्तान, इसीलिए तो मना रहे हैं जश्न हिंदुस्तान, तो मना रहे हैं जश्न हिंदुस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। यहीं बैठ जाती लेकिन हुक्म हुआ जल्दी से राम की नज्म सुना के मैं इजाजत चाहती हूँ। ठीक है, सुनिएगा। और बहुत इन दिनों वायरल भी हो रही है, बहुत इधर उधर कहीं भी जा रही है, मुझे बहुत कुछ सुनने को भी मिल रहा है। ठीक है, लेकिन बहरहाल मैंने पहले कह दिया था, खुदा जिसकी हिफाजत की है या जब ठान लेला है। बहला सुनिएगा और ऐसे सुनिए, जवाब देखिए। मुशायरा जो होता है ना, बहुत सारी चीजों का जवाब भी होता है, क्योंकि ये सब नेट पे आता है। और जब हम पढ़ने की हिम्मत कर रहे हैं तो आप उसी कल रात मेरे ख्वाब में आए थे राम जी, क्या कहने हैं, मुझको थमा। कल रात मेरे ख्वाब में आए थे राम जी, मुझको थमा गए थे सवालात की पर्ची। मैं नहीं कहूंगी तालियां बजाइए, ठीक है। कल रात मेरे ख्वाब में आए थे राम जी, मुझको थमा गए थे सवालात की पर्ची। पहला सवाल ये है कि नेता है क्या भला, क्यों मुझको खींचता है चुनावों में ये भला। क्या कहने हैं, वाह वाह। पहला सवाल ये है कि नेता है क्या भला, क्यों मुझको खींचता है चुनावों में ये भला। वैसे तो इसे मेरी कभी याद न आए, बस 5 साल में मुझे एक बार बुलाए। क्या भक्त भी होते हैं कभी इतने मतलबी। कल रात मेरे, वाह वाह वाह, बहुत खूब, वाह वाह। कल रात मेरे ख्वाब में आए थे राम जी, मुझको थमा गए थे सवालात की पर्ची। दूजा सवाल ये है कि इंसान को क्या हुआ, इंसानियत का नाम निशान ही नहीं रहा। हर ओर सिर्फ पाप बुराई का राज है, झूठों के सर पे दौलत शोहरत का ताज है। सच की जहां में अब कोई कीमत नहीं रही। कल रात मेरे ख्वाब में आए थे राम जी, मुझको थमा गए थे सवालात की पर्ची। तीजा सवाल ये है कि उर्दू से बैर क्यों, गुलशन के बीच रह के भी सहरा की सैर क्यों। ये हिंद है हिंदी यहाँ की जब जबान है, भाषा कोई भी हो मेरे भारत की शान है। कुर्सी के वास्ते ना एकता की 2 बलि,
जी, कल रात मेरे ख्वाब में आए थे राम जी। क्या कहने हैं बाबा। थमा गए थे सवालात की पर्ची। चौथा सवाल ये है कि मजहब को क्या हुआ। मंदिर का मसला वही मस्जिद का है झगड़ा। जिनकी नजर में सिर्फ सियासत ही राम है, कुर्सी ही अयोध्या है और संसद मकाम है। मुंह में रखे वो राम, बगल में रखे छुरी। कल रात मेरे ख्वाब में आए थे राम जी, मुझको थमा गए थे सवालात की पर्ची। और पांचवा सवाल कि क्या चीज है कुर्सी, जिसको भी देखिए करे इसकी ही चाकरी। कुर्सी के वास्ते तो ये भाई को मार दे, माँ बाप से अलग हूँ और ताई को वार दे। कुर्सी ही इनकी मात पिता और है सखी। कल रात मेरे ख्वाब में आए थे राम जी, मुझको थमा गए थे सवालात की पर्ची। और छठा देखिए, दो आपने सुना होगा, नाम सुना होगा, उनको मैंने इसमें जिक्र किया है पांचवा सवाल के चाहत है, और ये छठा सवाल के चाहत कहाँ गई। चाहत के नाम पे है हवस और दिल लगी। उस दौर में पैदा हुए थे कैस और लैला, इस दौर में मिलेंगे फकत चांद और फिजा। खुद गर्जियों के वास्ते बदले ये धर्म भी, कल रात मेरे ख्वाब में आए थे राम जी, मुझको थम। और देखिए सातवां सवाल, जिस राम जी को लेके इतना नफरत फैलाई जा रही है, वो राम जी ने मुझसे क्या कहा सुनिएगा। और सातवां सवाल तेरे वास्ते हया, मुझको दिखा के एक गजल राम ने कहा। क्या ये ही तेरी लाडली उर्दू जबान है। मैंने कहा कि हाँ यही मेरा जहान है। बोले कि अरे ये तो है सीता से खूब रू, लक्ष्मण की शरारत मुझे लगती है हूबहू। इसमें है वजन जैसे कि हनुमान की गदा, लव कुश के हौसलों की मुझे ये लगे सदा। शबरी के बेर जैसी इसमें मिठास है, ये तो भरत की भीगी वफाओं की आस है। सागर को पार करने को जूं संग हो रखे, इसके हरूफ जैसे कि वानर से हो सके। मेरे धनुष की जैसे ये कोई कमान है, हिंदू है न मुस्लिम है ये हिंदुस्तान है। बेशक लिया, मुझे मालूम है हमारे जो माननीय चीफ गेस्ट आ चुके हैं, लेकिन मैं 4 मिसरों के साथ इजाजत चाहती हूँ, सुनिएगा। आरिफ साहब, आप आने में देर हो गई, मैं बैठने वाली थी, लेकिन वही लेकिन मैं 7वां बंद आरिफ नसीम खान साहब की उस मौजूदगी में सुना के मैं जगह लेती हूँ। आरिफ नसीम साहब, मैं बेअदबी नहीं कर रही, बस सुना के इजाजत चाहती हूँ। राम जी की नज्म का 7वां सवाल। और 7वां सवाल तेरे वास्ते हया, मुझको दिखा के एक गजल राम ने कहा। क्या ये ही तेरी लाडली, वैसे सुनिएगा, क्या ये ही तेरी लाडली उर्दू जुबान है। मैंने कहा कि हाँ यही मेरा जहान है। बोले कि अरे ये तो है सीता से खूब रू, लक्ष्मण की शरारत मुझे लगती है हूबरू। इसमें है वजन जैसे कि हनुमान की गदा, लव कुश के हौसलों की मुझे ये लगे सदा। शबरी के बेर जैसी ही इसमें मिठास है, ये तो भरत की भीगी वफाओं की आस है। सागर को पार करने को जो संग हो रखे, इसके हरूफ
जैसे के वानर से हो सके, मेरे धनुष की जैसे ये कोई कमान है। हिंदू है न मुस्लिम है ये हिंदुस्तान है, बेशक लिया था जन्म जरूरत तई, मगर ये तो मोहब्बतों का हौसलों का है सफर। माँ भारती की कोख से पैदा हुई बेटी, इसकी हिफाजतें तो है हिंदू का धर्म भी। इसमें तो अयोध्या सी है खुशबू बसी हुई, इस हुस्न से कैसे भला नफरत करे कोई। रावण ही डाल सकते हैं तुझ पे नजर बुरी, कल रात मेरे ख्वाब में आए थे राम जी।